बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुसूसी ट्रांसमिशन मुहर्रम अल हराम के हवाले से मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और आज खुश आमदीद नहीं करेंगे क्योंकि आज गम हुसैन का दिन है और हम सब इस गम हुसैन में बराबर के शरीक हैं। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस ट्रांसमिशन का। और मेट्रो वन न्यूज़ का सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि वो इस ट्रांसमिशन में ख़ास करके हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आज के मेहमानों के साथ हम आपका तारुफ भी करवाएंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से भी आपको बताएंगे 10 मुहर्रम अल हराम और 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से आपसे कुछ चीज़ें भी शेयर करनी है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज गम हुसैन तो हम मना रहे हैं, लेकिन पूरा ये महीना मुहर्रम अल हराम का अगर तारीख़ की बात की जाए तो तारीख़ में अगर इस पूरे महीने को देखा जाए तो इस्लामी तारीख़ का ये एक वाहिद महीना है जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें इनकलाब बरपा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन भी 10 मुहर्रम अल हराम था। आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई थी तो वो भी 10 मुहर्रम अल हराम को हुई थी। आपको बताएंगे कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर चढ़ाया गया था तो वो भी 10 मुहर्रम अल हराम का ही दिन था। आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब सैलाब से महफूज करके उसे ज्योति पहाड़ पर लंगर अंगेज़ किया गया वो भी 10 मुहर्रम अल हराम का दिन था। आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब भी 10 मुहर्रम अल हराम को ही दिया गया था। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि अगर हम हिस्ट्री पे जाएँ तो हमें मिलती हैं, लेकिन आज गम हुसैन क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त गम हुसैन मना रहे हैं और हम बराबर के शरीक हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद वसीम सादिक बंदगी साहब को कि सर आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ नात को हमारे साथ मौजूद हैं सादिया मुदस्सिर, मुख्तलिफ चैनल्स पे हमें नज़र आ रही होती हैं, नात पढ़ती हैं, बहुत अच्छा अंदाज़ बयान है। इसी के साथ नुहा ख़्वान हमारे साथ आज मौजूद हैं। सैयद अली हैदर जाफरी साहब, सबसे पहले तो आपको भी हम सलाम करेंगे और बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सर मुफ्ती साहब, ज़ाहिर है प्रोग्राम का सिलसिला हमें आगे भी बढ़ाना है और मुहर्रम अल हराम के हवाले से हम बड़ी सवालात होते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इस्लाम में जो फजीलत और अहमियत है मुहर्रम की वो क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, हर दिन की, हर महीने की, हर रात की अपनी कोई ना कोई ख़ास निस्बत है इस्लामी तारीख़ के अंदर और उसकी अपनी एक अहमियत और फ़जीलत है। जिस तरह मुख्तलिफ़ अय्याम का हम ज़िक्र करते हैं, मुख्तलिफ़ रातों का करते हैं, इसी तरह महीनों की भी अपनी अपनी निस्बत है। वैसे तो दिन सारे अल्लाह ने बनाए हैं, महीने भी सब अल्लाह ने बनाए, लेकिन किसी ख़ास निस्बत की वजह से इस्लाम के अंदर उसकी अहमियत और फ़जीलत अलग हो जाती है। जैसे रमज़ान और मुबारक के महीने की बिल्कुल एक अलग फ़जीलत है, इसी तरह मुहर्रम अल हराम जो है इसकी अपनी एक अलग फ़जीलत है। उसकी वजह यह है कि साल में 4 महीने वो हैं जो हुर्मत वाले महीने कहलाते हैं और ख़ास तौर पर हुर्मत से मुराद उनकी इज़्ज़त और करामत के एतबार से, उनके एज़ाज़ और इकराम की वजह से 4 महीनों को ख़ास किया गया है। उनमें एक ज़िक़ात का महीना है, एक ज़िलहज का महीना है और एक रजब का महीना है और एक मुहर्रम का महीना है। तो यानी 4 हुर्मत वाले महीनों में मुहर्रम के महीने को रखा गया। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है, इसकी अलग से अहादीस के अंदर एक फ़जीलत बयान की गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसको शहरुल्लाह भी करार दिया है। चूँकि तारीख़ी पस मंज़र बहुत हैं, अभी इंट्रो में आपने बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया कि बहुत ख़ास ऐसे वाक़यात जिनकी निस्बत इस महीने के साथ है, यानी बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नवाजा बहुत सारी चीज़ों से, तो उसके लिए जिस महीने का इंतखाब किया या जिस दिन का इंतखाब किया वो मुहर्रम और 10 मुहर्रम का दिन यानी इस महीने को मुंतखब किया गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसको शहरुल्लाह भी करार दिया, यानी अल्लाह का महीना। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर हम रमज़ान के बाद कभी किसी महीने में रोज़े रखें तो कौन सा महीना सबसे बेहतर होगा, यानी नफली रोज़े जो हम रखेंगे, क्योंकि रमज़ान के तो फ़र्ज़ हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुहर्रम के महीने में नफली रोज़े रखा करो, और वहाँ फरमाया कि ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई मुहर्रम के महीने में एक दिन का भी रोज़ा रखता है तो उसे 30 रोज़ों का सवाब मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक मौजूद है यही मुहर्रम के हवाले से। वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोज़े रखना अफजल है तो फरमाया वो मुहर्रम के महीने के। तो चूँकि एक तो ये हुर्मत वाला महीना है, इस वजह से इसकी अहमियत अलग है, दूसरा इसमें रोज़े रखने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, और तीसरा ये कि
انتہائی اہم ترین تاریخی جو واقعات ہیں انبیاء علیہ السلام سے جڑے ہوئے اور ہمارے دین اسلام کا ایک اثاثہ ہیں، ان سب کا بھی تعلق خاص طور پر محرم کے مہینے سے۔ یوں محرم کے مہینے کی اہمیت پھر بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اگر اس امت کی ہم بات کریں، چلیں وہ تو سابقہ امتوں کے واقعات ہیں انبیاء کے، اس امت کا آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی شہادت اور تاریخ کی سب سے انوکھی شہادت، اور جس کو بہت عزت اور دوام اور شہرت ملی، اور جس شہادت کا چرچا شاید کسی شہادت کا اتنا ذکر نہیں ہوتا جتنا کہ شہادت امام علی مقام کا ہوتا ہے، شہادت امام حسین کا، اس کی نسبت دیکھیں آپ محرم کے مہینے کے ساتھ ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ذہن میں رہے، اس کائنات کو اللہ نے بنایا، تو اس کائنات کو بنانے کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو محرم کا مہینہ ہی منتخب کیا گیا، آغاز ہوا کائنات کا۔ لیکن جب اس کا اختتام ہوگا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 محرم کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی قیامت کو وقوع پذیر فرمائے گا۔ گویا کہ دنیا کا آغاز اور اختتام اس کے لیے اسی مہینے کو منتخب کیا اور اسی دن کو منتخب فرمایا۔ تو یوں اتنی ساری نسبتیں لے کر یہ مہینہ 12 مہینوں کے اندر اپنی ایک الگ اہمیت اور فضیلت کا حامل قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب۔ اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ کھلے جو آنکھ کبھی دیدنی یہ منظر ہیں، سمندروں کے کنارے پہ یہ ریت کے گھر ہیں، نہ کوئی کھڑکی نہ دروازہ واپسی کے لیے، مکان خواب میں جانے کے سینکڑوں در ہیں، گلاب ٹہنی سے ٹوٹا زمیں پہ نہ گرا، کرشمے تیز ہوا کے سمجھ سے باہر ہیں، کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، سرب آپ سب کا ہے، سبھی ہیں پیاس کے مارے، سبھی برابر ہیں۔ حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک گھروں کے اندر ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ نوحہ خواں اس وقت موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعدیہ مدثر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا منقبت جو ہے وہ پیش کی جائے، پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا، حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ سے بنائے گا، بہشت کی جو راہ کا راستہ سے بنائے گا، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ایسا ہی ہے، اور بالکل محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آپ سوال کی جب جانب میں دوبارہ بڑھوں گا، ظاہر ابھی ہم بات کر رہے تھے روزوں کے حوالے سے کہ جی محرم الحرام میں جو روزے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، تو 2 روزے جو ہیں یہ 2 روزے رکھنے ضروری ہیں یا ایک روزہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں چاہوں گا اس کا جواب ہم بریک کے بعد لیں گے۔ ابھی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کا جواب ہم بریک کے بعد آپ کو دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। और ट्रांसमिशन में बाकायदा तौर पे मुहर्रम अल-हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन है जो कि मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से पेश की जा रही है, और तमाम नाज़रीन जो कि इस वक्त देख रहे हैं और बाकायदा तौर पे मुहर्रम अल-हराम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाते वक्त एक सवाल बड़ा खुसूसन बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, 9-10 जो मुहर्रम होता है उसका रोज़ा, या कुछ लोग कहते हैं 10 या 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना ज़रूरी है, 2 रोज़े रखने ज़रूरी हैं, 1 ज़रूरी है, या रोज़े रखने इस माह में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जैसे पहले एक हदीस पाक मैंने ज़िक्र की है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस महीने में नफली रोज़े रखने के हवाले से इरशाद फरमाया कि ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है, और रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में पसंदीदा रोज़े तो वो मुहर्रम के हैं। लेकिन अब ये जो 9 और 10 या फिर 11 का जो ज़िक्र आता है, एक तो ये ज़हन में रखें कि आशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रमुल हराम, इस रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, जो शख्स 10 मुहर्रम को रोज़ा रखता है तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से इस बात की उम्मीद है कि उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ये 10 मुहर्रम के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अच्छा, अब इसका एक पस मंज़र भी है, ये जो 9 और 10 या 10 और 11 का सवाल होता है, उसकी वजह यह है कि जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने वहाँ पर देखा कि जो अहले यहूद हैं वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा ये वो दिन है जिस दिन हमें मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के अज़ाब से और उसके मज़ालिम से नजात मिली थी और फ़िरऔन को गर्क कर दिया गया था। तो इस शुक्राने के तौर पर, खुशी के तौर पर हम 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम कि इस जो है फ़िरऔन के मज़ालिम से निजात मिलने पर हम इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि हम रोज़ा रखें। तो यूँ नबी अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फ़रमाया कि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखो। अच्छा, कुछ रिवायात ये बताती हैं कि जिनमें ये भी आया कि ये रोज़ा पहले वाजिब था, यानी ज़रूरी था, इसकी ताकीद फरमाई गई। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो फिर इसकी फ़र्ज़ियत या इसकी वाजिबियत को मनसूख कर दिया और नफली तौर पर बाकी रहा। लेकिन एक दिन का रोज़ा रखना वो साल भर के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने असहाब रसूल से फरमाया कि तुम भी रोज़ा रखो, लेकिन यहाँ एक बारीक सा नुक्ता है जिसकी वजह से आपने भी सवाल उठाया और लोग भी पूछते हैं। इस्लाम अपना एक तशख़्ख़ुस बरकरार रखता है, उसकी अपनी पहचान, एक तारुफ़ है अलग से बिल्कुल, वो किसी दूसरे के साथ मुशाबहत इख्तियार नहीं करता। अब चूँकि पस मंज़र ये था कि यहूदी रोज़ा रखते थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा तो हमने भी रखना है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन फरमाया यहूद से मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी। इसलिए फरमाया गया कि अगर रोज़ा रखो तो 9 और 10 का रखो, या फिर 10 के साथ 11 का मिलाकर रखो, यानी एक दिन का रोज़ा ना रखो, 2 दिन का रख लो, चाहे 9 और 10 का रख लो या 10 और 11 का रख लो। तो एक दिन की मुमानियत फरमाई गई और उसकी वजह यह है ताकि उनके साथ मुशाबहत लाजिम ना आए। इस वजह से अब 2 दिन के रोज़े रखने चाहिए, जैसे सहूलत हो 9 और 10 का रखें या 10 और 11 का रख लें। बेहतरीन। यकीनी तौर पे हमारे नाज़रीन तक ये जो मैसेज है वो ज़रूर पहुंच गया होगा। और मैं चाहूँगा इस वक्त हमारे साथ सैयद अली हैदर जाफरी जो कि नौहा ख्वां भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कलाम पेश करें। मक्तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से गरीब ज़हरा की गुरबत सुनो ले अज़ा, अकेला रह गया मक्त में जब मेरा मौला। सिपाही शाम ने चारों तरफ से घेर लिया, लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा, था गुले चरागे इमामत भी भुजाना है, ज़मीं पे ज़ीन से शबीर को गिराना है। ये
یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کے چلائی تیغ جواب، غریب زہرا قضی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، زمین پزین سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے، قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئیں، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئیں، پڑھا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہیں کیا شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، ارے وہ دیکھو آ گئی ثانیہ زہرا، ارے یہ سنتے ہی شہے دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بہت خوب۔ عہد رفتہ کی حکایت کربلا سے کم نہ تھی، زندگانی نسل آدم پر بلا سے کم نہ تھی، خون کے دریا کی لہروں میں بشر غرقاب تھا، وقت کی رفتار گویا بددعا سے کم نہ تھی، پھر رہے تھے حکمراں کشکول لے کر در بدر، بندگی کی ظاہری صورت گدا سے کم نہ تھی، ہر طرف خون بھور پر، ہر سمت چیخوں کے عذاب، موج گل بھی اب کی دوزخ کی ہوا سے کم نہ تھی۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن محرم الحرام کے حوالے سے۔
मेट्रो वन न्यूज़ की मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन में वेलकम बैक करेंगे और अब हमें ज्वाइन किया है शुजा मोइन साहब ने। और शुजा मोइन साहब, अलहाज शुजा मोइन साहब जो है वो ख़ास करके 35 साल का तजुर्बा रखते हैं नात ख़्वानी के हवाले से और उस्ताद मोहतरम भी हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है इनका। अब इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वक्त भी हमारे पास कम है, लेकिन मैं मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ूँगा। पहले तो मुफ्ती साहब, क्योंकि सवालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि करने भी ज़रूरी हैं और ख़ास करके हमारे नाज़रीन जो हैं उनके सवालात हम तक आए हुए हैं, तो कोशिश पूरी करेंगे कि आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात मुफ्ती साहब ज़रूर दें। अच्छा, आज के दिन के हवाले से कहा जाता है इसे यौम आशूरा कहा जाता है। यौम आशूरा क्यों कहा जाता है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि इस यौम आशूरा से इंसानी ज़िंदगी पे कितना असर होता है। देखें, आशूरा का जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ अशर से माखूज़ है, चूँकि अरबी का लफ्ज़ है और अशर कहते हैं 10 को, आशिर कहा जाता है 10वें को, और उसी से लफ्ज़ आशूरा है। अब चूँकि कल का जो दिन हमारा आएगा ना वो भी है 10वां दिन है, तो इस वजह से इसको आशूरा कहा गया है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने 10 दिनों की ख़ास फ़जीलत बयान फरमाई है कुरान करीम के अंदर। तो चूँकि 10 दिनों की फ़जीलत है और ये जो कल का दिन आता है ना ये 10वां दिन है, तो 10वें नंबर पर आने की वजह से भी इसको आशूरा कहा गया। एक इसकी वजह ख़ास तौर पर जो उलमा ने लिखी है और जो लुग़वी एतबार से नहीं बल्कि इस्तिलाही एतबार से बहुत ज़्यादा इसके मुनासिब भी है, वो ये है कि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 10 अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ख़ास नवाज़िशात फरमाई, ख़ास इनाम अता फरमाया 10 अम्बिया को, और उन 10 अम्बिया पर जो इनामात फरमाए हैं वो इसी 10 मुहर्रम उल हराम वाले दिन फरमाए हैं। तो इस निस्बत की वजह से भी इसको योम आशूरा कह दिया जाता है। अच्छा, वो जो 10 अम्बिया का ज़िक्र है, जैसे कुछ का आपने भी ज़िक्र किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनकी तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई तो 10 मुहर्रम उल हराम का दिन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है वो जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी तो वो भी 10 मुहर्रम उल हराम का दिन था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया और आतिश नमरूद से निजात अता फरमाई, वो भी 10 मुहर्रम उल हराम का दिन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो फ़िरऔन से निजात अता फरमाई वो भी 10 मुहर्रम उल हराम का दिन था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जो आसमानों पर उठाया वो भी 10 मुहर्रम उल हराम का दिन था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो भी 10 मुहर्रम उल हराम है। तो यूँ 10 मुहर्रम उल हराम में बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात हुए, ख़ास तौर पर अम्बिया अलैहिस्सलाम की। इस वजह से जो है इसको योम आशूरा कहा गया है। अच्छा, आशूरा से मुताल्लिक़ आपने जो दूसरी बात इरशाद फरमाई कि हमें उससे क्या दर्स मिलता है, सीखने के लिए क्या है, एहतराम इंसानियत के लिए क्या है। देखें, जैसे अभी हम बैठे हुए शहादत के हवाले से भी बात कर रहे हैं और कल का दिन अजीम शहादत का भी दिन है। थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो शहादत इमाम हुसैन का पैगाम क्या है, ये शहादत की वजह क्या है, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी है। तो उसके वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन आपके सवाल से जो रिलेटेड बात है वो ये है कि देखें, आपने दीन की बका, इंसानियत की बका के लिए, चूँकि दीन की बका से ही इंसानियत की बका है, दीन से ही इंसानियत का एहतराम है, आपने इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। ना तो आपकी कुर्बानी देने का मकसद ये था कि आप हुकूमत चाहते थे, तख्त व ताज चाहते थे, किसी ओहदे के तालिब थे, बल्कि ये तमाम बातें इस शहादत के अंदर मौजूद नहीं है। आपकी तहरीक एक पुरअमन तहरीक थी, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के लिए थी, चूँकि इस्लामी अक़दार को पामाल किया जा रहा था। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के अंदर जो इस्लाम अपनी असल शक्ल सूरत के साथ बहाल था, यजीदी दौर में उसका ख़ात्मा हो रहा था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हैं, आपने ख़ुद ये बात इरशाद फरमाई कि जब कोई ज़ालिम हाकिम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पामाल करे तो जिस शख्स के पास ताकत हो तो उसे चाहिए कि वो जाकर उसे रोके, वरना अल्लाह उसको भी उस जालिम की जगह पे खड़ा करेगा। तो आपने फरमाया मैं नवासे रसूल हूँ, मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार हूँ कि मैं अपने ज़माने में होने वाली खुराफात के लिए सद्देबाब करूँ और उसके लिए खड़ा हो जाऊँ। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तहरीक चलाई जिसका मकसद महज ये था कि इस्लाम को अपनी असल कदर के साथ बहाल किया जाए, इंसानियत के एहतराम को बहाल किया जाए और जो दीन इस्लाम आका अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं उसको ता क़यामत ज़िंदा और जावेद कर लिया जाए। इसके लिए आपने ये पूरी तहरीक चलाई और आपने ये शहादत पेश की। हमें भी ये शहादत से पैगाम दिया आपने
کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالم کے خلاف خاموش نہیں رہنا، اپنی آواز بلند کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا، دین اسلام کے اوپر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور استقامت اختیار کر کے دین اسلام کے دفاع میں کھڑے ہو جانا۔ یہ ہمیں دیا گیا پیغام ہے، اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی پیغام کو لے کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ بے شک بالکل ایسا ہی ہے۔ اور 10 محرم کے حوالے سے مزید آپ کو میں بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت واپس ملی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تھی۔ آج ہی کا وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام سے کروائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر بلایا گیا تھا۔ تو یہ وہ تمام واقعات ہیں جو اسلام کی روشنی میں اور ہسٹری میں اگر دیکھیں تو یہ ایک عظیم دن اس لیے بھی مانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ سید شجاع معین صاحب موجود ہیں اس وقت، میں چاہوں گا منقبت جو ہے وہ پیش کی جائے۔ خون دے کر نخل دی، سرسبز و تازہ کر دیا، خون دے کر نقل دی، سرسبز و تازہ کر دیا، سبت پیغمبر نے حق کا بول بالا کر دیا، سبت پیغمبر نے حق کا بول بالا کر دیا، یاد تو ہوگا تجھے اے کربلا وہ واقعہ، یاد تو ہوگا تجھے اے کربلا وہ واقعہ، ظلمتوں میں ایک مسافر نے اجالا کر دیا، ظلمتوں میں ایک مسافر نے اجالا کر دیا، سبت پیغمبر نے حق کا بول بالا کر دیا، اے حسین ابن علی اے تشنہ کرب و بلا، اے حسین ابن علی اے تشنہ کرب و بلا، جان دے کر تو نے ہاں مردوں کو زندہ کر دیا، جان دے کر تو نے ہاں مردوں کو زندہ کر دیا، سبت پیغمبر نے حق کا بول بالا کر دیا۔ اب بھی آیا ہے ان کے کاموں میں، معصوم پھولوں کو بھی نہ بخشا محرم کے ایاموں میں، تسکین دل کے خاطر کر دیا در پہ در، لاکھوں بار لعنت ہو ایسی طرز حکمرانی پر،
जुल्म यज़दियत से ना डरा है, ना झुका है, ना बिका है। चाहे तुम जुल्म के पहाड़ गिरा दो, दिखाओगे दिखावे के सजदे, दिल में शैतान का बसेरा है। फरमान खुदाबंदी जालिम ना देख पाएगा, खुशी का सवेरा है। मैं चाहूँगा, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है, मुख्तसर सा है, और आज के प्रोग्राम को क्योंकि हम वाइंड अप की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि अब इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे, तो मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा कलाम जो है वो पेश कर दिया जाए। तुझे सलाम अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिसका जन्नत से जो